हाय गाइस, देखो अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो आपको पता होगा कि मैं बहुत कम चीजों को हाइप करता हूँ, बट इस लैपटॉप की बात करूँ ना, जब मैंने इसकी स्पेसिफिकेशंस पढ़ी यार ये हाइप डिजर्व करता है। एंड बिलीव मी, जिस तरीके की स्पेसिफिकेशन लेकर आता है थिन एंड लाइट होने के बाद, मैं एक्साइटेड हूँ इसको टेस्ट करने के लिए। समझाऊंगा क्यों, बट उससे पहले बॉक्स ओपन करते हैं। खैर बॉक्स में जो है यहाँ पर ये एक और बॉक्स मिलता है, इसको यहाँ पर रख देते हैं। और गाइस ये देखना, बॉक्स में जो है इस लैपटॉप का एक कवर दिया है जो कि अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। खैर ये वाला एरिया तो आई थिंक चार्जिंग के लिए होगा। चार्जिंग ब्रिक काफी छोटी है और टाइप सी चार्जिंग के साथ आता है। अब फाइनली लैपटॉप ओपन कर लेते हैं। वैसे काफी सही है यार, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस प्रीमियम करा हुआ है। खैर लैपटॉप प्रीमियम है ऑब्वियसली इसीलिए, बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सेरेलुमिनियम इसके अंदर यूज करा है। ये पूरा लैपटॉप इस मटेरियल का बना हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग मटेरियल है। बट हाँ, उससे पहले इसको ओपन करके देखते क्या है। थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन है। और जो मैं थिन एंड लाइट की बात कर रहा था ना, देखना कितना ज्यादा पतला हो जाता है यहाँ से। और फर्स्ट इंप्रेशन में ये वाला एरिया मुझे काफी प्रीमियम लग रहा है। A few moments later. और गाइस मैंने लैपटॉप टेस्ट कर लिया। आई थिंक एक्सीलेंट लैपटॉप में से ये एक है भाई। कुछ चीजें काफी अलग है इसके अंदर, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। बट स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब पर क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, जिस मटेरियल का ये पूरा लैपटॉप बना हुआ है ना, इस मटेरियल का नाम है सेरेलुमिनियम। और एसुस को कहना है कि इस मटेरियल को बनाने में 4 साल लगे हैं। देखो पर्सनली बता रहा हूँ, जब मैंने इस मटेरियल के बारे में पढ़ा ना, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि एसुस का ऐसा कहना है कि इन्होंने एल्यूमिनियम को ट्रांसफॉर्म करा है सिरेमिक के अंदर। और इससे फायदा ये हुआ कि एल्यूमिनियम की लाइटनेस मिल गई और सिरेमिक की टफनेस मिल गई। और इस वजह से इस लैपटॉप की जो पूरी फिनिश है ना, ये टच करने में बहुत डिफरेंट फील होती है और स्क्रैच रेसिस्टेंट भी ऐसा बताया जा रहा है ब्रांड की तरफ से। एक और चीज जो डिजाइन में बहुत इंटरेस्टिंग है वो इसका स्लिम होना और लाइट वेट होना है। मतलब 1.2 kg इस लैपटॉप का वेट है, काफी कम माना जाएगा। और अगर इस लैपटॉप के सबसे स्लिमेस्ट पॉइंट से इसको मेजर किया जाए तो 1.1 सेंटीमीटर है, ये काफी पतला माना जाता है। बाकी इस लैपटॉप में मिलिट्री ग्रेड की सर्टिफिकेशन तो है ही, और क्योंकि एक प्रीमियम लैपटॉप है तो हिंज भी काफी अच्छी यूज करी हुई है भाई। एक फिंगर से लैपटॉप खुल जाता है, ऐसे बेस उठता नहीं है। इन सब चीजों को देख के ना आई थिंक एसुस ने काम बहुत अच्छा किया है डिजाइन में। फिर नेचुरली किसी का भी दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि अगर लैपटॉप को थिन बना दिया, लाइट वेट बना दिया, तो पोर्ट्स की सिचुएशन क्या है। तो लैपटॉप की लेफ्ट साइड देखो, यहाँ पर HDMI 2.1 मिल रहा है, और ये जो दो टाइप सी पोर्ट है थंडरबोल्ट 4 है, और 3.5 mm हेडफोन जैक मिलता है। और लैपटॉप के राइट साइड USB टाइप A 3.2 मिलता है। तो जिस फॉर्म फैक्टर में लैपटॉप आता है, आई थिंक पोर्ट्स जो है ठीक है। इनफैक्ट ये लैपटॉप Wi-Fi 7 सपोर्ट करता है। अच्छा, ट्रैक पैड और कीबोर्ड की बात करूं तो ये जो कीबोर्ड इसमें है ना, ये बैकलिट है, और जो कीज है इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो मुझे बिल्कुल ठीक लगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कीज का साइज है वो बहुत अच्छा है, और जो कीज का रिस्पॉन्स भी है ना वो भी अच्छा है, और नॉइजी नहीं है कीबोर्ड। मैं टाइप करके दिखाता हूँ। तो आई थिंक लंबे टाइपिंग सेशन के लिए ना ये कीबोर्ड सेंस बनाएगा। और ट्रैक पैड की बात करूं तो एसुस इसको जो है अर्गो सेंस टच पैड बोलता है। खैर एसुस का कहना है कि यहाँ पर एक कोटिंग मिलती है जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट कम दिखेंगे। बट ये जो ट्रैक पैड है बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो विंडोज जेस्चर्स तो सपोर्ट करता ही है, बट ये देखो अगर मैं ट्रैक पैड के राइट साइड से अप एंड डाउन स्वाइप करूंगा ना, तो ब्राइटनेस जो है कंट्रोल कर सकता हूँ मैं यहीं से, या फिर लेफ्ट साइड से अप एंड डाउन कर रहा हूँ तो यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल हो रही है। मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से भी यहाँ पर जेस्चर्स का कंट्रोल दिया है। मुझे ये बहुत यूजफुल लगा। बाकी स्क्रीन के अपर साइड ना यहाँ पर IR कैमरा मिलता है जो कि विंडोज हेलो के लिए यूज करा जा सकता है। और ये जो वेबकैम है ना, ये फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। और ये जो वीडियो है इसके वेबकैम से रिकॉर्ड हो रही है, बट अगर आप नोटिस करोगे तो माइक की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी रोबोटिक हो जाती है कभी कभी। और सिर्फ डिजाइन हाईलाइटिंग पॉइंट नहीं है यार, डिस्प्ले में भी काफी चीजें स्पेशल रखी हुई है इन्होंने। जैसे कि इस लैपटॉप में 14 इंच की Asus Lumina OLED डिस्प्ले मिलती है, ऊपर से 3K रेजोल्यूशन के साथ आती है, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करती है। और बेस्ट पार्ट, ये एक टच स्क्रीन डिस्प्ले है, और इसकी पीक ब्राइटनेस जो है 500 निट्स है, जो कि ज्यादा ही बोली जाएगी। इनफैक्ट जितनी भी मैंने स्पेसिफिकेशंस बताई है ना, ये सब कुछ मिला के मेरे हिसाब से लैपटॉप जो है बहुत रिच कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। फॉर एग्जांपल मैंने टेस्टिंग के लिए ArcLight देखा, आप खुद देखो कलर्स बहुत वाइब्रेंट है। और क्योंकि OLED पैनल है तो इसको चेक करने के लिए मैंने बैटमैन चलाया, जिससे मैं देख सकूं कि ब्लैक्स कैसे प्रोसेस हो रहे हैं। एंड नो डाउट काफी डीप ब्लैक है, तो ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है। और चीजें क्रेजी तब होती है जब ये 100% DCI P3 भी कवर कर रहा है, और डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिल रहा है, और पेंटोन की वैलिडेशन भी। इन सारी चीजों को एकदम इजी वर्ड्स में समझा रहा हूं ना, आप कैसे भी यूजर हो ना, आपके लिए डिस्प्ले सेंस बनाएगी। एंड आई एम श्योर ये बात सुनने के बाद काफी लोग कहेंगे OLED डिस्प्ले है, बर्न इन हो सकता है। देखो एसुस का तो ये कहना है कि इन्होंने OLED केयर सॉफ्टवेयर डाला है इसके अंदर, और ये सॉफ्टवेयर जो है बर्न इन रोकने का काम करता है। और आई थिंक ये सॉफ्टवेयर बड़ा सिंपल तरीके से काम कर रहा है। मतलब 30 मिनट्स की इनएक्टिविटी पे स्क्रीन सेवर ऑन कर देता है। इनफैक्ट इसके अंदर जो है पिक्सल शिफ्ट टेक्नोलॉजी भी है, जो कि हर थोड़ी देर बाद पिक्सल्स को शिफ्ट करता रहता है, जो कि हमें पता नहीं लगता।
बट इससे भी बर्निंग बच जाती है। तो आई बिलीव जो गेमर्स कंसर्न रहते हैं ना कि कोई भी गेम का मैप दिखता रहता है स्क्रीन में तो उस पे बर्निंग ना हो जाए, तो आई होप इससे सॉल्व हो। और गेमर्स का भी इसलिए एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि डिस्प्ले 0.2 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम लेकर आती है, जो कि काफी अच्छी बात है। अच्छा, स्पीकर्स की बात करूं तो इस लैपटॉप में 4 स्पीकर का सेटअप मिलता है, हरमन कार्डन ट्यून्ड है और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है। और विंडोज लैपटॉप के हिसाब से स्पीकर्स जज करूं तो आई थिंक ठीक साउंड कर रहे हैं, मतलब क्लैरिटी काफी है लेकिन बेस थोड़ा कम रहता है। अच्छा, बैटरी के बारे में बताता हूँ, इसमें 72 वॉट आवर की बैटरी मिलती है और इस फॉर्म फैक्टर के हिसाब से ये काफी बड़ी बैटरी बोली जाएगी और हाँ लाइट वेट भी तो है। बाकी इसमें जो है 65 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट दिया है टाइप सी के थ्रू। और इस चैनल पे मैंने काफी बार आप लोग को बताया कि अगर आप किसी भी लैपटॉप पे इंटेल ईवो का कोई स्टिकर देखो या फिर सर्टिफिकेशन देखो, समझ जाना उसका बैटरी बैकअप ज्यादा होगा, जो कि ये लैपटॉप भी इंटेल ईवो सर्टिफाइड है। और अभी तक आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो आपने बार बार मेरे मुंह से सुना होगा कि डिजाइन बहुत अच्छा है, डिस्प्ले बहुत अच्छी है, बैटरी बहुत अच्छी है, हर जगह को मैं हाईलाइटिंग पॉइंट कह रहा था। देखो, जब इसकी परफॉर्मेंस की बात होती है ये सारी की सारी चीजें सेंस बनाने लगती है, क्योंकि ये लैपटॉप जो है थिन एंड लाइट होने के बाद कुछ कमाल की परफॉर्मेंस लाकर दे रहा है। मतलब मैं हैरान था कि हर एक डिपार्टमेंट में इतना अच्छा कैसे परफॉर्म किया है। देखो, इस लैपटॉप में जो है इंटेल कोर अल्ट्रा 7 सीरीज 2 प्रोसेसर मिलता है और साथ में Gen 4 1 TB SSD मिलती है। और सबसे क्रेजी पार्ट इसकी रैम है जो कि 32 GB की LPDDR5X रैम है। और इस रैम की मैक्स स्पीड पता है क्या है? 8533 मेगाहर्ट्ज, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और कूल पार्ट पता है क्या है? ये जो प्रोसेसर है 28 वॉट मैक्सिमम हिट कर सकता है। देखो, इस फॉर्म फैक्टर में ये चीज करना बहुत बड़ी बात होती है। और अगर कोई भी टेक समझता है, सारी बातें सुन के किसी को भी लगेगा कि यार हीटिंग इश्यूज हो सकते हैं, और सेम मेरा भी क्वेश्चन था। बट नोटिस करने वाली चीज पता है क्या है? अगर आप कीबोर्ड के अपर वाली साइड पे देखोगे, ये कोई स्पीकर का वेंट थोड़ी है, ये एक्चुअली में एयर फ्लो के लिए है। इनफैक्ट Asus का तो ये कहना है कि ये जो ग्रिल जिस तरीके से डिजाइन की गई है, इससे 50% से ज्यादा एयर फ्लो की एफिशिएंसी बूस्ट हो जाती है। और ऑब्वियसली 2024 में हर एक जगह पे हमें AI देखने को मिल रही है। खैर, इस प्रोसेसर में भी डेडिकेटेड NPU मिलता है जिसका नाम है NPU 4। और ये जो डेडिकेटेड NPU है 47 टॉप्स है, इनका होना रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि हमें डेडिकेटेड को पायलट की मिलती है। तो अगर हम कोई क्वेश्चंस पूछना चाहे फिर इमेज जनरेट करवाना चाहे तो वहां पर ये NPU काम आता है। अच्छा, एग्जैक्ट नाम बताता हूँ, को पायलट प्लस PC एक्सपीरियंसेस इसका नाम है। और ब्रांड का कहना है कि ओवर टाइम यहाँ पर और नए नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि रिकॉल मिलेगा, लोकल इमेज जनरेशन, ऐसे फीचर्स और भी धीरे धीरे आएंगे जो कि NPU को फुल पोटेंशियल पे यूज कर पाएंगे। तो ये सारी बातें तो AI की थी। अगर मैं वैसे ही परफॉर्मेंस को समझाना चाहूँ तो देखो, बेंचमार्क्स जब मैंने इसमें रन करे, जैसे कि इसमें मैंने Cinebench, PCMark 10, Geekbench, सारी बेंचमार्क्स ऐप में इसने बहुत अच्छे स्कोर्स दिखाया है। और सिर्फ बेंचमार्क्स नहीं, प्रैक्टिकली भी मैंने इसको जितना टेस्ट कराया ना, जैसे कि लाइटरूम में मैंने 1000 फोटोज इंपोर्ट करी जिसमें से हाफ JPEG थी, हाफ रॉ। और जैसे कि मैंने बताया था कि इस लैपटॉप की रैम काफी ज्यादा फास्ट है, तो लाइटरूम में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। और इस लैपटॉप ने 6 मिनट 51 सेकंड में एक्सपोर्ट निकाल दिया है लाइटरूम का, और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट लैपटॉप है लाइटरूम का जो टेस्ट इतनी जल्दी परफॉर्म कर पाया। फिर मैंने प्रीमियर प्रो पे टेस्ट करा, मैंने 4K की फुटेज डाली 40 मिनट की, उस पे लाइट कलर ग्रेडिंग करी, फिर मैंने 4K में एक्सपोर्ट निकाला और इस लैपटॉप ने 22 मिनट्स 10 सेकंड में एक्सपोर्ट निकाल दिया। इनफैक्ट मैंने हैंड ब्रेक का भी टेस्ट करा है, मैंने 4K फाइल 40 मिनट की कन्वर्ट करी 1080p में, और ये टास्क भी 46 मिनट 17 सेकंड में इस लैपटॉप ने कन्वर्ट करके दे दी फुटेज। ये सारे नंबर क्रेजी इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये थिन एंड लाइट लैपटॉप है भाई। इस फॉर्म फैक्टर में ये ऐसी परफॉर्मेंस बहुत बहुत अच्छी मानी जाएगी। और पता है, मैं ऐसे सोच रहा था कि इसमें ना सच गेमिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं, आई मीन इंटेल आर्क ग्राफिक्स मिलते हैं। बट सरप्राइजिंग पार्ट पता है क्या है? मैंने GTA 5 डाला और मैक्स रेजोल्यूशन पे चलाया मैंने इस लैपटॉप के, और ये लैपटॉप जो है 55 से 60 FPS के बीच में कॉन्स्टेंटली दे पा रहा था। इनफैक्ट फोर्जा होराइजन 5 जैसी हैवी गेम भी मैंने इंस्टॉल करी और मैक्स रेजोल्यूशन और हाई सेटिंग पे गेम प्ले किया, तब भी ये लैपटॉप जो है 40 से ज्यादा FPS दे पा रहा था। ये सब कुछ देखने के बाद यार ऑब्वियसली मैं ये बोलूंगा कि थिन एंड लाइट होने के बाद भी ना, मतलब जीरो कॉम्प्रोमाइजेस फील हो रहे थे इसके परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में। बाकी सॉफ्टवेयर की बात करूं तो Windows 11 है इसके अंदर, MS Office प्री इंस्टॉल मिलता है, और इस लैपटॉप में माई Asus ऐप मिलती है जो कि पूरे लैपटॉप का पूरा कंट्रोल दे देती है, जैसे कि फैन स्पीड, डिस्प्ले, कुछ सेटिंग्स, काफी कुछ है यहाँ पे। और Asus ने ना एक नई ऐप डाली है, स्टोरी क्यूब। बेसिकली बताऊं तो ये मीडिया मैनेजमेंट ऐप है। अगर आप बहुत ज्यादा वीडियोस या फिर फोटोज शूट करते हो ना, तो ये ऐप यूजफुल हो सकती है। जैसे कि ये देखो, इस लैपटॉप में मेरी बहुत सारी वीडियोस और फोटो स्टोर है ऑलरेडी, और यहाँ पर ना मेरे फेस बना आ जाता है
और जैसे मैं इस पर टैप करूंगा मेरी सारी की सारी वीडियोस और फोटोज यहाँ पर आ जाती है। सेम चीज जो है हम पर्टिकुलर लोकेशन या फिर किसी सीन के लिए भी कर सकते हैं। खैर स्टोरी क्यूब्स का एक और फायदा है कि अगर कोई भी बड़ी फाइल है उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। बाकी बेसिक फीचर तो मिलते ही है, जैसे कि ट्रिम कर सकते हैं या फिर स्पीड रैम्प कर सकते हैं। तो हाँ, कुछ लोगों के लिए चीजें यूजफुल हो सकती है। और अब सारी बातें अगर सम अप करके मैं इस लैपटॉप को कंक्लूजन देना चाहूँ तो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, मेरे हिसाब से इस लैपटॉप में बहुत कम कॉम्प्रोमाइजेस मिलते हैं। मतलब थिन एंड लाइट होने के बाद भी जिस तरीके का पैकेज बनाया ना भाई, मैं बहुत इंप्रेस था इसको टेस्ट करने के बाद। वो भी मोस्टली सारे डिपार्टमेंट में एसूस ने कुछ न तो कुछ अलग या फिर नया किया है, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और अब प्राइस की बात करूं तो ये लैपटॉप दो वेरिएंट्स में आता है। एक है 1,43,000 का और दूसरा वेरिएंट है 1,50,000 रुपीज का। मैं बोलूंगा डेफिनेटली इस प्राइस सेगमेंट में अगर कोई लैपटॉप देख रहे हो तो इसको 100% कंसिडर करना। खैर ये था मेरा ओपिनियन इस लैपटॉप के बारे में। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।